बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अगस्त है और इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत मुकर्रर होने जा रही है और इस केस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम बैक करेगी। ये सारी सूरत हाल के ऊपर आपसे मुखातिब हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में अचानक इमरान खान का अहम मुकदमा 9 मई के मुकदमे, जिस मुकदमे के ऊपर रियासत ने 3 साल तक अपनी हुकूमत को कायम किया और झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक ऐसा बयानिया बनाने के बाद इस प्रोपेगेंडे के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद लोगों को सजाएं सुनाई दी गई और सजाएं सुनाने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ये दाखिल हो चुका है। बड़ी खबर के साथ आपके साथ मुखातिब हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप हुकूमत पंजाब को 9 मई के केसेस में नोटिस जारी कर दिए हैं। कल अहम तरीन इस केस की समाअत होने जा रही है मुतफक्का तौर पे, और इस वक्त जो एक इस्लामाबाद की हवाओं का रुख है वो यही बता रहा है कि कल का जो दिन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा साजगार दिन हो जाएगा। वजह यह है कि अब जो रियासत के पास बाकी कुछ बचा नहीं है, आखिरकार उनके पास यही कुछ बचा है कि तारीख ना दो, बंदे को अदालत ना बुलाओ, उससे सबूत ना मांगो, उससे उसकी जो है उससे बात ना करो, उसके लिए अदालत बंद कर दो, उसके लिए जजेस उठ के चले जाएंगे। अब यहां तक आप पहुंचा। पहले मामला था कि धड़ाधड़ FIR, धड़ाधड़ मुकदमे, धड़ाधड़ ये सारी चीजें चल रही थी। अब रियासत के पास सिर्फ और सिर्फ यही आप कुछ बचा है कि वो जजेस को छुट्टी भेज देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दरवाजे बंद कर देंगे। आखिरकार भी आपको इन तमाम इश्यूज और तमाम मुकदमात के ऊपर केसेस तो लगेंगे। और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के 9 मई के केसेस जो हैं वो लगाए गए थे। पिछली दफा मैंने ये सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं सलमान सफदर, मैंने कहा कि आपको पता है कि 9 मई को यह वाकया हुआ तो 10 मई को इमरान खान साहब को यहां सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था और आपको पता होना चाहिए था 9 मई को इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत से गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद नैब की तहवील में थे। नैब की तहवील के बाद उनको अचानक जो है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए तो अचानक उनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसके ऊपर नोटिस लिया। उमर अताब बंदियाल उस वक्त चीफ जस्टिस थे, आपको मालूम होगा। बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी शान शौकत के साथ इमरान खान को यह इशारा दस्तूर के ऊपर जो है ना लाया गया और यहाँ पे पेश किया गया। अब इमरान खान को उस केस के अंदर जो आपको मालूम है कि उस केस के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर रखा गया है और यह गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब इमरान खान 9, 10 और 11 मई जो है वो नैब की तहवील में थे। मुख्तलिफ जगहों के उनको जो है वो रखा गया था तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो लिया था। अब वही सुप्रीम कोर्ट जो है जिसकी अदालत के अंदर मुलजिम इमरान खान जो कहते हैं कि वो उस वक्त तो इस अदालत के अंदर मौजूद थे, अब वही अदालत इसका केस सुनने जा रही है। अच्छा कि क्या इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े थे तो पीछे किसी को इशारे कर रहे थे या पीछे से जो है वो कह रहे थे कि लीड कर रहे थे? लाहौर की मौजूद भी थे इमरान खान, सियालकोट भी मौजूद थे इमरान खान, गुजरांवाला भी मौजूद थे इमरान खान, फैसलाबाद भी मौजूद थे। खड़े इस अदालत के पीछे थे, खड़े इस अदालत के अंदर थे। लेकिन वहां की जो ऐनी शाहिद हैं, कोई ऐनी शाहिद जो है वो अदालत के, क्योंकि इमरान खान को इस अदालत के अंदर खड़े थे। अब इस अदालत के अंदर जो जजेस की टेबल है वहां पे कुछ सुनने में तो मुझे लगता है कि यहां से कोई गवाह निकल आया होगा। उस गवाह ने सुन लिया कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात की है। ये जो दीवारें हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके आसपास क्योंकि इमरान खान उस दिन इधर मौजूद थे तो इन दीवारों के आसपास मुझे लगता है कि कोई ना कोई गवाह मौजूद था जिसने ये देख लिया, सुन लिया कि ये तो इमरान खान ही कर रहा है 9 मई। अब उसी सारी सिचुएशन का जो केस है वो इस वक्त 3 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो इस अहम तरीन केस की समाअत कर रहा है। और पहली समाअत का आपको मैंने हवाला बताया, दूसरी समाअत के ऊपर नोटिस जारी किए गए हैं। अब तीसरी समाअत जो है वो कल सुबह 8:30 से लेकर 9 बजे होगी और ये अहम तरीन है कि इसमें अब हुकूमत पंजाब से रिकॉर्ड मांगा गया है, जबकि अदालत के सामने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ये दलाल देंगे कि जनाब आप इमरान खान तो यहाँ पे मौजूद थे
क्या इमरान खान जब यहाँ पे मौजूद थे कि जो इमरान खान के आगे वो टेबल था उसके नीचे कोई गवाह छुपा हुआ था? जरा वो भी तो पूछ ले कि वो गवाह देख रहा हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जनाब ये जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीवारें हैं इनके बाहर जरा सीसीटीवी फुटेज निकालें, कोई गवाह इधर भी खड़ा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है वो ऐसे मुकदमात की जो है वो साजिश कर रहे थे, या फिर उनका एक डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। तो इसके ऊपर अदालत के पास अब टाइम तो है नहीं, गिराउंड हुकूमत के पास नहीं है। पंजाब हुकूमत को पता भी है कि ये बंदा इमरान खान जिसके 9 मई के ऊपर मुकदमे हैं वो उस दिन तो था ही सुप्रीम कोर्ट की तवील में, हाई कोर्ट की तवील में, नैब की तवील में, तो हाउस पॉसिबल के जनाब ये हो गया। अब आपको पता है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो छोटी अदालतें हैं, वो आप सबको पता है कि थोक के हिसाब से, बाटा के हिसाब से जो वो सजाएं सुना रहे हैं, किसी को 35 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15, वो जो थोक का हिसाब चला हुआ है, अब वो थोक का हिसाब भी कहीं ना कहीं होना है। आखिरकार केस तो इसी अदालत में आना है। अब ये अदालत भी, इसको भी मालूम है कि मुकदमे कैसे हैं। मतलब मेरा कहना है कि ये अब के रियासत के पास अब यही कुछ बचा है कि वो जजेस को छुट्टी पे भेज दें। जजेस जैसे ही देखें इमरान खान का केस आया वो ऐसे करके उठ जाएं, या फिर वो ये जब इमरान खान के केस की बारी आए तो काजलिस उड़ा दें, तारीख न दें, मुलाकात न दें, बस यही कुछ बचा है। और इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा। जब ये सब कुछ नहीं करने को कुछ भी नहीं बचा, तो अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि बातचीत होगी। खबर मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी थी कि हुकूमत के जो है वो रिवर्स गियर लग चुका है। जिस रफ्तार से ये हुकूमत आई थी उसी रफ्तार से अब ये हुकूमत वापस जा रही है। ये बात हामिद मीर ने भी एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से हुकूमत आई थी उस रफ्तार से अब ये हुकूमत वापस जा रही है। अब उस हवाले से आपको पता है सुहेल वड़ैच के कालम की और इंटरव्यू की बड़ी वायरल हो रहा है कि ये एक इज्तिमाई माफ़ी होगी। देखिए, माफ़ी इमरान खान ने तो कहा है कि मैं माफ़ी मांग लूंगा, अगर मेरे कोई बंदा उसमें मुलव्वस होगा, कोई भी होगा, तो मैं पार्टी के बतौर में चेयरमैन उसकी माफ़ी मांगूंगा। अगर मैं भी हुआ तो मतलब मैंने अगर गुनाह किया तो मुझे अदालत उसकी सजा देगी। तो अगर किसी ने नहीं किया तो फिर जिसने ये किया वो माफ़ी मांग ले। बात तो जहां से शुरू हुई थी ना, जब कोई सोचता था कि अब उनसे बातचीत कभी नहीं होगी, तो अब वो मामला यहां तक पहुंच गया कि अब इमरान खान से बातचीत हो रही है। अब इस हुकूमत के बारे में भी पता चल चुका है कि यह हुकूमत जो है वो फेलियर हो चुकी है। नवाज शरीफ ने जिस तरीके से मरी में बैठ के अपने तमाम पार्टी रहनुमाओं की क्लास ली, इवन कि उसने शहबाज शरीफ को बहुत ही ज्यादा सख्त लहजे में उनको रोका, अपनी बेटी को भी रोका कि हम जिस दलदल में जा रहे हैं, आगे 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम में हुकूमत खुद फंस गई है। अगर पास नहीं करती तो हुकूमत जाती है, अगर पास करती भी है तो भी जाती है, अगर नहीं भी करती तो भी जाती है। अब 27वीं तरमीम का आपको पता ही है कि जो है वो इख्तियारात किसी और के पास चले जाएंगे। तो जब इख्तियारात किसी और के पास चले जाएंगे तो फिर इनको बिठाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब हुकूमत जो है इस स्टेज के आप ऊपर फंस चुकी है। मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी ज़राए हैं जिनके साथ हमारी बात होती रही है, वो ये बात करते हैं कि हम किसी सूरत में 27वीं तरमीम नहीं ला रहे। अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना तो वो खुलेआम लगा सकता है। ये मुख्तलिफ ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें कर रहे हैं। तो अब जो टसल है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो जो अब ताकतवर हल्के हैं उनको अब इमरान खान के साथ बात करना ज़रूरी बन गया है कि उनको पता चल चुका है कि हमने जो किया है अब रिवर्स होना पड़ेगा, चीज़ें वापस होनी पड़ेंगी। हुकूमत के साथ जो हमारी डील थी वो आगे तक नहीं पहुँच रही। तो ये सारी सिचुएशन बन चुकी है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि कल इमरान खान के केस के हवाले से जब जरा होगी तो जब वकील जज को बताएंगे जनाब चीफ जस्टिस साहब अपनी टेबल संभालें, नीचे कोई गवाह छुपा होगा, नीचे कोई और बंदा बैठा होगा जो ये सोच रहा होगा कि आप अपने केस के हवाले से क्या आप जेल साजी कर रहे हैं, आप इस केस में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया। अब कल ये वकील जब बहस करेंगे तो वो जरा चीफ जस्टिस को कहेंगे कि सर अपने टेबल शेबल चेक करें, नीचे कोई गवाह छुपा होगा। वो ये देख रहा होगा कि 9 मई की जो है साजिश इस टेबल के नीचे से क्यों बन रही है। बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा। कल आपके साथ दोबारा इसी जगह से तमाम टॉपिक्स के ऊपर, उस केस के ऊपर अरीमा खान के साथ और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो आएंगे उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और इस केस का जो है मैं आपको एक अलग
और एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि इस केस में इमरान खान बाइज्जत तौर पे बरी होने लगे हैं। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।